सन 2023 में मसनूई ज़हानत ने कमाल ही कर दिया। चैट जीपीटी से मिडजर्नी तक मुतअद्दिद ऐप्स बहुत ज्यादा कारआमद साबित हुई हैं, लेकिन गलत मालूमात के फैलाव और इसके गलत हाथों में जाने के खदशात भी पैदा हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं मसनूई ज़हानत की तरक्की पर। The year of ChatGPT. If this technology goes wrong, it can go quite wrong. सन 2022 के आखिर में एआई का क्रेज बढ़ना शुरू हुआ। तब डॉली और मिड जर्नी जैसे इमेज जनरेटर्स मुतारिफ हो चुके थे। इनमें आपने सिर्फ ये लिखना है कि तस्वीर कैसी होना चाहिए, बाकी काम ये खुद ही कर लेते हैं। लोगों ने एआई से तैयार करदा तस्वीरों से फिल्में बनाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि एआई से तख्लीक करदा एक तस्वीर को एक बैनुल-अक़वामी अवार्ड भी मिला। जूरी को पता ही ना चला कि ये तस्वीर एआई से बनाई गई थी। रेमिनी जैसी एआई पोर्ट्रेट ऐप भी वायरल हुई। इस ऐप में सेल्फीज को सीवी के लिए मौजूद प्रोफेशनल फोटोज में तब्दील किया जा सकता है। ये तस्वीर भी मसनूई ज़हानत से ही बनाई गई है। ताहम इन ऐप्स पर सेक्सिस्ट और यूरोसेंट्रिक तस्वीरों को फरोग देने का इल्जाम भी आयद किया जाता है। लेंसा याद है ना, वो ऐप जो खलाबाज, रॉकस्टार या किसी सुपर हीरो जैसे पोर्ट्रेट बनाती है। रॉजर और एड्रियाना ने इस ऐप के नताइज जानने की कोशिश की। रॉजर के मामले में ये नताइज तकरीबन तवक्को के मुताबिक रहे, लेकिन इस ऐप से फिल्टर करदा एड्रियाना की तस्वीर में उसकी रंगत सफेद, आंखें नीली और उसके लिबास को मुख्तसर दिखाया गया, जबकि उसकी अपलोड करदा सेल्फीज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मसनूई ज़हानत वाली बनाई गई डीप फेक तस्वीर भी तशवीश का बाइस है। क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप की एआई से तैयार करदा ये जाली तस्वीर याद नहीं? पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। जैसी फेक तस्वीर फैलाकर और गलत मालूमात देकर सियासी तनाज़ा पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से फनकार भी इन इमेज जनरेटर ऐप से खुश नहीं। ऑनलाइन अपलोड किए गए उनके फनपारों की मदद से एआई मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। एआई तस्वीर के कॉपीराइट्स का मसला भी काफी पेचीदा हो चुका है। चैट जीपीटी नवंबर सन 2022 में रिलीज किया गया। जनवरी सन 2023 तक हर माह 10 करोड़ सार्फिन ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये ऐप कम दौरानिये में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन ऐप बन चुकी है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। अब कंपनी का बिंग सर्च इंजन चैट जीपीटी से लैस है। बहुत से लोग इसे ईमेल लिखने, कोडिंग या तहकीक के लिए रोजाना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राजील में तो चैट जीपीटी से तैयार करदा एक कानून भी नाफिजुल अमल हो चुका है। लेकिन एआई चैटबॉट्स पर दस्तयाब मालूमात हमेशा दुरुस्त नहीं होती। इस तरह लोग ना चाहते हुए भी मुमकिन तौर पर गुमराह कुन मालूमात फैला सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग मसनूई ज़हानत वाले मॉडल्स में अपना जाती डाटा फीड किए जाने पर फिक्रमंद भी हैं। इसी वजह से इटली में चैट जीपीटी पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। सन 2023 में एक और जबरदस्त गेम चेंजर टेक्नोलॉजी सामने आई। मसनूई ऑडियो क्लोन आवाजों और तख्लीकी सलाहियतों को मिलाकर कुछ हैरत अंगेज कॉमेडी वीडियोस बनाई गई। स्पॉटिफाई का वॉइस क्लोनिंग टूल पॉडकास्टर्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। अपनी आवाज को दूसरी जबान में क्लोन करके ज्यादा लोगों तक पहुंचना मुमकिन हो चुका है, लेकिन क्लोन आवाज डीप फेक का खतरा भी बढ़ाती है, जैसा मशहूर गाने हार्ट ऑन माई स्लीव के साथ हुआ था। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इस बात से बहुत नाराज हुआ, इसलिए उसने कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बनाते हुए इस गाने को इंटरनेट से हटवा दिया। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान सियासतदानों की जाली एआई ऑडियो इस्तेमाल की जा रही है। यह बात भी कई हलकों के लिए तहफ्फुजात का बाइस बनी हुई है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सन 2024 और आइंदा आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी मजीद तरक्की करेगी।